एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cancer is the group of diseases characterized by the uncontrolled growth and the spread of abnormal cells। तो कैंसर में क्या होता है बेटा, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन शो करते हैं इन अ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर। बट हमारी बॉडी में कुछ सेल्स इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को लूज कर देते हैं और बन जाते हैं कैंसरस सेल्स और कॉज करते हैं कैंसर, विच इज द ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड द स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। यानी वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं और एबनॉर्मली स्प्रेड करते हैं इनके सेल्स। ठीक है बेटा, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी जब वो एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। बट कैंसरस सेल्स इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को भी लूज कर देते हैं और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से मास ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। क्लियर? अब ये ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करता, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही कन्फाइंड रहता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, बल्कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स का एक मास है, जिन्हें हम नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, जो कि वेरी रैपिडली ग्रो करते हैं और अपने आसपास के टिश्यूज को इन्वेड करते हैं और उन्हें स्टार्व कर देते हैं इवन फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और ये ट्यूमर स्प्रेड होता रहता है। इस ट्यूमर से सेल्स ब्लड में जाते हैं, ब्लड से दूसरी साइड में, और वहां जाके नया ट्यूमर इंड्यूस कर देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टासिस। तो मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होती है और बेनाइन ट्यूमर में एब्सेंट होती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। पहले, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। More than 1 million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanisms that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटा नॉर्मल सेल्स का ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाना, यानी कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibits their uncontrolled growth. Cancer cells appears to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. Tumors are of two types, benign and malignant. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage. अब क्योंकि spread नहीं हो रहा तो इसलिए damage भी ज़्यादा cause नहीं करता। The malignant tumors on the other hand are a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells slugged from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lost in the body, they start a new tumor there. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumors. इसी की वजह से ये इतने lethal होते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब तो अब कैंसर के कॉजेज क्या हैं? तो बेटा कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों हो सकते हैं।
फिजिकल कार्सिनोजेंस की अगर हम बात करें तो इन्हें हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एग्जांपल हैं एक्सरेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एग्जांपल हैं यूवी रेज। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये डीएनए को डैमेज करते हैं और उनको नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देन केमिकल कार्सिनोजेंस की बात करें तो जैसे टोबैको स्मोक में वो लंग कैंसर कॉज कर सकता है, एस्बेस्टॉस, बेंजीन और सर्टेन एरोमेटिक अमाइंस और एफ्लाटॉक्सिन्स कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल कार्सिनोजेंस के। और बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें बेटा तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस, जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, इनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं जिन्हें हम वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं। और हमारे पास खुद के हमारी बॉडी में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, सी ऑन्क, या फिर इन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ये सर्टेन कंडीशंस में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं और कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए? तो ये हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, दैट इज कार्सिनोजेंस। इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सो कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents are called carcinogens. Ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer-causing viruses called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes, that is C-onc or proto-oncogenes, have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells. ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि कैंसर का हम डायग्नोसिस या डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम टाइम से उसका ट्रीटमेंट कर सकें और पेशेंट को बचा सकें। अगर बहुत लेट जाके काफ़ी लेटर स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट होता है तो उस इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके जो डिटेक्शन और डायग्नोसिस टेस्ट हैं वो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ पे डिपेंड करते हैं। इनमें टिश्यूज़ और ब्लड की स्टडी की जाती है, बोन मैरो की स्टडी की जाती है फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स। ठीक है, बायोप्सी में टिश्यू का एक पीस लिया जाता है जिसमें हमें लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, उसको थिन सेक्शंस में काटा जाता है, स्टेन किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। रेडियोग्राफी में एक्सरेज यूज की जाती हैं, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरेज यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज निकालने के लिए, और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं प्रॉपर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिविंग टिश्यूज में डिटेक्ट करने के लिए। रेडियोग्राफी, सीटी और एमआरआई इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर डिटेक्ट करने में काफी यूजफुल टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी यूज करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन पे बेस्ड है। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी हम यूज करते हैं। इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि पीसीआर क्या होता है, कैसे काम करता है। ये उन पेशेंट्स में यूजफुल होती है जिनमें हमें लगता है कि कैंसर इनहेरिट हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे पीसीआर यूजफुल होता है। सो these are the detection and diagnosis test, इसको भी या फिर methods, इसको भी हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। So cancer detection and diagnosis. Early detection of cancers is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow tests for increased cell counts in the case of leukemias. In biopsy, a piece of the suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. इसी को हम बोलते हैं histopathological studies. Biopathologist techniques like radiography, use of X-rays, CT, computed tomography and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancers of the internal organs. Computed tomography uses X-rays to generate a three-dimensional image of the internals of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Clear? चलिए
आगे चलते हैं. एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स. टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स with inherited susceptibility to certain cancers. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible. Example, tobacco smoke in case of lung cancer. क्लियर है बेटा. उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. इसको हम सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं. रेडियोथेरेपी में हम जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन्हें इरेडिकेट कर देते हैं और सराउंडिंग टिश्यूज़ की केयर करते हैं. कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं कैंसरस सेल्स को मारने के लिए. इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मोस्टली कैंसर्स को हम सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की हेल्प से ही ट्रीट करते हैं. या फिर हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी देते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि ट्यूमर्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, तो अल्फा इंटरफेरॉन जैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर से हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. ठीक है, ओके. इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा. सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. क्लियर. तो ये था बेटा कैंसर. यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हुआ. इसको ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में. थैंक यू.